क्रिप्टो ट्रेंड्स ऑफ 2023 में 4 ऐसे क्रिप्टो ट्रेंड्स आएंगे। उन ट्रेंड के रिलेटेड जो भी कॉइन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पंप करेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को अभी यही लग रहा है कि 2023 बेरिश ईयर होगा, नो डाउट, लेकिन सारे के सारे कॉइन बेरिश नहीं होंगे। इस ट्रेंड के रिलेटेड जो भी आल्ट कॉइन्स होंगे वो मैसिव प्रॉफिट देकर जाएंगे। मैं आपको उन 4 ट्रेंड्स के रिलेटेड भी बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के, जो कि 2023 में आ रहे हैं, और उसके रिलेटेड जो कॉइन्स हैं एसोसिएट, उनके नेम भी बताऊंगा आपको, ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे कि सर इस क्रिप्टो ट्रेंड के कॉइन्स कौन से हैं, इस क्रिप्टो ट्रेंड्स की क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं। साथ में शुरू में आपने 2022 में एक मिस्टेक की है। पहले तो वो मिस्टेक मैं रिपीट करना चाहूँगा, आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक स्टोरी के थ्रू। वो स्टोरी आप सुन लें, आपके बड़े काम आएगी। 2023 में ये स्टोरी आपके माइंड में रह जाएगी। जो भी मैसेज स्टोरी के थ्रू कन्वे किया जाता है ना, वो हमेशा जहन में रहता है। एक ना गांव में एक नाई होता है, बाल काटने वाला, उसको नाई बोलते हैं। तो उसके पास एक बंदा आता है कार में, सूटर बूटर जी, कार से महंगी गाड़ी से नीचे उतरता है और नाई के पास आता है, जी मेरी शेव कर दो। तो वो बंदा जो है वो शेव करते करते उसे ना 100 रुपये का नोट देता है, जो कि अपने आप को बताता है कि मैं चौधरी हूँ पिंड का। उसे बताता है मैं चौधरी हूँ किसी पिंड का। तो वो नाई को ना 100 रुपया देता है कि जाओ मेरे लिए ना एक सिगरेट लेके आओ। वो बंदा मुंह बना के नाई साथ वाली शॉप पे जाता है और एक सिगरेट का सिंगल सिगरेट उसे ला के दे देता है, पैकेट नहीं। तो वो सिगरेट पीता है और बाद में बकाया पैसे देने की कोशिश करता है, भाई ये आपने 100 रुपया दिया था, इतने पैसे बकाया बच गए हैं, तो आप यह रख लें। तो कहता है यार क्या बात कर रहे हो, मैं तो चौधरी हूँ, तो मुझे शर्म आती है तुमसे पैसे वापस लेते हो, ये सारे चेंज है ना वो तुम रख लो। नाई बड़ा खुश होता है, वो शेव बनाता है, सिगरेट पीता है, बाद में शेव के जितने पैसे होते हैं वो भी दे के वापस चला जाता है। अब 5-6 दिन के बाद ना वही बंदा सूटड बूटड और उतरता है बहुत बड़ी गाड़ी से और नाई के पास जाता है। तो नाई कहता है, खुश हो जाता है, यार ये बंदा वही आ गया, चौधरी आया मेरे पास। तो वो उसे ना 500 रुपये का नोट देता है। उसे बोलते हैं कि जाओ एक कोका कोला की बोतल लेके आओ और साथ में एक सिगरेट लेके आओ, ताकि मैं शेव बनाते बनाते मैं कोका कोला भी पी सकूं और सिगरेट भी इंजॉय कर सकूं, ठीक है। तो वो बंदा ना 500 का नोट लेके साथ वाली शॉप पे जाता है, नाई की मैं बात कर रहा हूँ, साथ वाली शॉप पे जाता है और पैसे ला के ना बस सोच रहा होता है यार लास्ट टाइम तो 100 रुपया था, इसने मुझे दे दिया, अब तो यकीन है ये पैसे वापस रख लेगा, क्योंकि अभी इसने 500 रुपये का नोट दिया है मुझे, 500 का नोट दिया है मुझे। तो वो कहता है चौधरी साहब ये लें सिगरेट, ये लें बोतल और ये आपके बकाया पैसे। कहता नाई यार तू तो मेरा जिगर है, तो मैं तुमसे पैसे वापस लूँगा, क्या बात कर दी यार, चौधरी हो के मेरी तौहीन कर रहे हो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, रख लो। नाई बड़ा खुश होता है, उससे जी पैसे मिल रहे हैं। तो वो शेव बनाता है, चला जाता है। अगली दफ़ा फिर वो आता है 2-3 दिन के बाद, उससे वो 1000 रुपये का नोट देता है, वो सिगरेट पीता है और जब वो पैसे वापस करने की कोशिश करता है, नाई को कहता है यार नाई तू तो मेरा पर्सनल नाई है, तो मैं तुमसे पैसे थोड़ी लूँगा बकाए, मुझे शर्म आती है। वो उसे 1000 की जो चेंज में जो पैसे बचते हैं वो भी दे देता है। नाई साहब खुश हो जाते हैं। अब चौथी दफ़ा जब वो बंदा आता है ना, जो कि अपने आप को चौधरी बताता है, वो गाड़ी में नहीं आता, वो कहता शेव बना दो मेरी, और पैसे उसे देने की कोशिश करता है। तो साथ ही ना उसे एक फ़ोन आ जाता है चौधरी साहब को, जो अपने आप को चौधरी बताता है। तो वो कहता फ़ोन सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है चौधरी। साथ में उस नाई को बोलता है यार मुझे एक एमरजेंसी हो गई है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ शेव बनाने के लिए, फ़लाँ चौक में ना, मैं तो आज गाड़ी भी नहीं लेके आया, ख़राब हो गई थी, फ़लाँ चौक में मेरे भाई को ना एक एमरजेंसी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं से मोटरसाइकिल मिल सकता है मुझे, बाइक मिल सकती है, ताकि मैं होके आ जाऊँ। अब नाई है, उसकी आंखों में तो पट्टी बन चुकी होती है लालच की। तो वो कहता मेरे पास तो नहीं है, मैं हमसायों की जो मोटरसाइकिल है ना, बाइक है, वो पकड़ के आपको दे देता हूँ, आप जाएं जल्दी करें, एक्सीडेंट हो गया, चौधरी साहब जल्दी जल्दी पहुँचे। साथ वाली शॉप पे जाता है, हमसायों की बाइक मांग के लेके आता है, उससे दे देता है। चौधरी साहब जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, 3 घंटे गुजर गए, चौधरी साहब वापस नहीं आते हैं। अब उसे एहसास होना शुरू हो गया, चौधरी तो दे गया मुझे धोखा, ये तो दे गया मुझे फ्रॉड, तो अब मैं क्या करूं। तो साथ में वो बंदा भी आ जाता है, साथ में हमसाया, कि भाई मुझे बाइक की ज़रूरत है, 3 घंटे हो गया, तुम्हारा चौधरी साहब किधर गया। तो वो कहते हैं आ जाएगा, बंदा अपना ही है, चौधरी है, वो आ जाएगा, बड़ा अमीर कबीर है। 1 घंटा और गुजर गया और 2 घंटे गुजर गए, चौधरी साहब वापस ना आए। तब उसे एहसास होता है कि चौधरी साहब उसे लगा गए हैं चूना, ठीक है।
तो वो बंदा जो अपने आप को चौधरी बता रहा है वो कर गया उसके साथ फ्रॉड। अब जनाब लड़ाई पड़ जाती है, वो कहते हैं भाई चौधरी होगा तुम्हारा होगा, पैसे तो तुम ले रहे थे, तो मुझे तो मेरी बाइक वापस दो। 35,000 की बाइक थी, 35,000 की। तो वो कहता मैं गरीब बंदा हूँ, नाई कहता मैं कहाँ से पैसे आपको दूंगा। तो जो चला जाता है, जो फैसला चला जाता है, वो गांव के जो वडेरे नहीं होते जिसको पंचायत बोलते हैं, पंचायत में फैसला चला जाता है। अब सारे जो पिंड के सही चौधरी होते हैं वो बैठ जाते हैं और फैसला देते हैं जी किस्सा मुख्तसर के नाई वो चौधरी होगा तो तुम्हारे लिए होगा, पैसे तो तुम ले रहे थे उससे, प्रॉफिट तो तुम कमा रहे थे, अभी इससे हमसाये का क्या कसूर है, तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कहता ठीक है जी मुझे कुछ दिन की मोहलत दें तो मैं पैसे इंतज़ाम करके 35,000 रुपये की मोटरसाइकिल थी तो मैं इसको वापस कर दूंगा। अब नाई बड़ा बुझा बुझा सा रहना शुरू हो गया। 3-4 दिन गुजरते हैं, वो चौधरी जो होता है ना जो उसको धोखा देके वो दोबारा आ जाता है, वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। चौधरी आते कहता है यार माफ़ कर दो, हर बंदा गलत नहीं होता है, तो कुछ बातें हो जाती हैं, मेरे साथ ये हुआ था, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, तो मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, तो मुझे शर्म आई कि मैं जो मोटरसाइकिल है वो आपको इस हालत में वापस दूँ, इस वजह से मैं 3-4 दिन नहीं आ सका, मेरे चोटें लगी हुई हैं। उसे पट्टी दिखाई उसने उसको, ठीक है। वो कहता जी मैं तो आप पे यकीन नहीं करूँगा, चलो जी पिंड की पंचायत में चलते हैं दूसरे चौधरियों के सामने। कहता हाँ चलो चलो, तू मेरा नाई है, मैं मेरे नाई को कोई बात कर जाए तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, ये लो पकड़ो 45,000 रुपया, 45,000, 35,000 के 45 पकड़ो, मैं अभी के अभी उसे पैसे वापस करता हूँ। बंदा बड़ा खुश होता है। पंचायत में जाते हैं, वो चौधरी उसे बताता है कि ये क्या बात कर दी आपने, हर बंदा बेईमान नहीं होता, पकड़ो 45,000 रुपया अपना, तो मैं आपको आप इससे बेटर मोटरसाइकिल लेना, लेकिन मेरे नाई को कोई बात ना करे, है ना। अच्छा, तो वो पिंड के चौधरी बड़े खुश होते हैं कि चले मामला निपट गया, नाई भी होता है वो हमसाया, वो कहता है जी 10,000 तो मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन वो कहता है, चौधरी कहता है जो अपने आप को चौधरी बताता है, लेकिन एक बात है मुझे शर्म आती है, ऐसा ना हो कि ये ख़राब मोटरसाइकिल लेने, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल लेने, थोड़ी सी चली हुई सेकंड हैंड, चाहे 70,000 की आ जाए, चाहे जितनी मर्जी आ जाए, आपकी तो बहुत पुरानी थी ना, मेरी जो इज़्ज़त पे अभी मसला आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इतनी अच्छी मोटरसाइकिल लेके दूँ ताकि मेरे नाई को दोबारा कोई बात ना करे, उसकी जो गर्दन है वो सीधी अकड़ के वो चले फ़ख्र के साथ कि मेरे चौधरी है, उसने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो सारे जो पिंड के चौधरी होते हैं वो आपस में खुसर पुसर करते हैं, कहते ठीक है हम शोरूम चलते हैं, तो ये जो हमसाये की मोटरसाइकिल थी वो अपनी पसंद की मोटरसाइकिल पसंद करें, बाइक पसंद करें। वो कहता है जितने की भी होगी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। चौधरी साहब वो 45,000 रुपया दोबारा से पॉकेट में डाल लेते हैं जो उन्होंने उसको दिखाया होता है। सारे चले जाते हैं, 3-4 पिंड के चौधरी, हमसाया, नाई और जो अपने आप को चौधरी बताता है जिसने पहले फ्रॉड किया था, वो चले जाते हैं उधर शोरूम पे। अब शोरूम में जाने के बाद वो कहते हैं अच्छा ये मोटरसाइकिल पसंद कर ली तुमने, कीमत पूछने, कहते हैं जी 55,000 की है, शोरूम वाले उसे बताते हैं। वो कहते हैं जा यार, वो हमसाये को कहते हैं कि इसकी ट्राई लेके आओ, ठीक है। वो ट्राई लेके आता है, वो कहता है मुझे तो ठीक लगी है, तो लेकिन इसमें ना थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। वो कहता है नाई जाओ, वो हेयर ड्रेसर को बोलता है, हाय नाई को बोलता है जाओ तुम भी ना ट्राई लेके आओ। वो ट्राई लेके आता है, बाकी सारे बंदे शोरूम के मालिक के पास बैठे होते हैं। वो आता है कहता है चौधरी साहब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, मुझे बाकी तो ठीक है, उससे कंडीशन भी अच्छी है, महंगी भी है, उससे अच्छा मॉडल भी है। चौधरी कहता है यार मैं तुम्हारे अब इज़्ज़त पे या अपनी इज़्ज़त पे दोबारा सवाल नहीं उठाना चाहता क्योंकि लोग उसके बारे में बात करें, तो तुम इस तरह करो, ये बाइक मैं ट्राई लेके आता हूँ, तुम लोग इधर बैठो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं, वरना कोई और अच्छी बाइक लेना। कहते हैं हाँ, सारी चौधरी पिंड के कहते हैं ठीक है आप लेके आओ ट्राई। उनको तो यही लग रहा होता है कि भाई ये बंदा दोबारा है, ईमानदार बंदा है, कोई मसला नहीं है। वो अब चौधरी साहब दोबारा जाते हैं दूसरी बाइक लेके भी, ट्राई लेके, तो 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, चौधरी साहब वापस ही नहीं आए। तो अब जो दूसरे पिंड के चौधरी साथ में होते हैं, अब मालिक के जो शोरूम में लड़ाई पड़ जाती है, कहते हैं भाई चौधरी होगा तो आपका होगा, पैसे रखो इधर। तो उन लोगों को पीछे से फ़ोन करके पैसे 55,000 55,000 दोबारा मंगवाने पड़े और अपनी जान छुड़ानी पड़ी। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि भाई जो आपने जो मिस्टेक की है वो दोबारा कभी भी रिपीट ना करें। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लूना टेरा की मैं आपको एग्जांपल दूं, उस प्रोजेक्ट ने लोगों के साथ धोखा दिया, नाम चेंज करके वो दोबारा आ गए, लोग दोबारा उसमें री इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बंदे ने क्लियर आपको आके धोखा कर दिया,
आप दोबारा उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं लालच में आके, तो वो नहीं करनी है। जल्दी से क्रिप्टो ट्रेंड्स की बात करते हैं। 4 ऐसे क्रिप्टो ट्रेंड्स हैं जो कि मुझे लगता है कि 2023 में, बल्कि मैंने बहुत रिसर्च की है, नेम्स भी मैं आपके सामने रखे जो कि धूम में मचाएंगे। नंबर 1 पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होगा, आप कहेंगे मुझे, हमें तो ये पता है, ये कौन सी नई बात है, लेकिन जो नेक्स्ट 3 ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें। इसके जो कुछ कॉइन्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे कॉइन्स पंप नहीं होंगे, कुछ ऐसे हैं जैसे GRT कॉइन डाटा मैनेजमेंट का भी है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड भी ये कॉइन है, द ग्राफ टोकन जिसे कहते हैं। ओशियन प्रोटोकॉल, फेच कॉइन FET कॉइन जिसे बोलते हैं, नुमेयर कॉइन NMR कॉइन, CTXC कॉइन, मैन कॉइन ये KU कॉइन एक्सचेंज पे मिलेगा आपको, AI कॉइन ये भी आपको KU कॉइन एक्सचेंज पे मिलेगा, और डाटा कॉइन DATA डाटा कॉइन, ये सारे के सारे आपको KU कॉइन और बाइनेंस के ऊपर मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉइन है वो सारे के सारे पंप होंगे 2023 में, ऐसा कहा जा रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा इसकी हाइप अभी भी क्रिएट हो रही है। बाकी जो कॉइन जो मैसिवली पंप होंगे, ठीक है, मैं सिर्फ ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बाकी कॉइन्स भी निगलेक्ट कर रहा हूँ, हर कॉइन की अपनी अहमियत है लेकिन इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं सिर्फ ट्रेंड्स पे फोकस हूँ। सेकंड पे जो होगा वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले कॉइन, जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये कॉइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और वेब 3 के मिडल में आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉइन चाहिए होंगे और वेब 3 को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो सहारे की ज़रूरत होगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT भी कहा जाता है, उसमें आते हैं VET कॉइन, ठीक है, आयोटा कॉइन, आयोटेक्स कॉइन, इसके अलावा IOST कॉइन, NKN कॉइन, CTXC कॉइन और INXT कॉइन, इंटर NXT कॉइन। ये है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉइन। जल्दी से कवर कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। डेक्स के कॉइन, जैसे FTX का मसला हुआ, बाइनेंस चेन भी है कोई, बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हैं वो बंद हो गई 2022 में, तो लोग अब 2023 में प्रीफर करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। उसमें डेक्स वाले जो कॉइन है वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पंप होंगे। डेक्स वाले जो कॉइन्स होंगे, ये जो ट्रेंड होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा डेक्स का, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का और हाइब्रिड एक्सचेंजेस का। यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, ओस्मो कॉइन, सुशी स्वैप, डोडो कॉइन, BTS बिटशेयर, लीना कॉइन और NRV नर्व फाइनेंस, ये वाले कॉइन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे डेक्स के। फोर्थ जल्दी से कवर कर जाता हूँ, वो है वेब 3 के कॉइन्स। लंबी लिस्ट है वेब 3 के कॉइन्स की, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं। आप वेब 3 लिखे, क्रिप्टो नोट्स लिखेंगे यूट्यूब पे, वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। इसमें पोल्का डॉट कॉइन, चेन लिंक कॉइन, ICP इंटरनेट कंप्यूटर्स कॉइन, GRT दी ग्राफ, बैट टोकन, थीटा, ENS, फिडा कॉइन, KDA कॉइन, मास्क कॉइन, स्टोर्ज कॉइन, API 3 कॉइन, DIA कॉइन और गिट कॉइन GTC, ये ज़्यादा मुझे लग रहा है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी मार्केट चाहे बेरिश है लेकिन ये कॉइन्स ऊपर जाएंगे। ये थे 4 क्रिप्टो ट्रेंड्स जो मुझे लग रहा है इसके रिलेटेड जो भी कॉइन्स हैं वो पंप होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।